एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सहायता के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसे लेकर के मैंने पिछला वीडियो बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को सोर्सेज के बेस पे यानी स्रोतों के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ये इतिहास का वो कालखंड है, वो समय अवधि है जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जैसे मोन्यूमेंट्स हो गए यानी स्मारक हो गए, जैसे लाल किला, ताजमहल, कोइंस हो गए, सिक्के हो गए, स्टैच्यूज, मूर्तियां हो गई। ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं हमारे इतिहास के। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। साहित्यिक स्रोत यानी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल हमारे इतिहास का वो कालखंड है, वो समय अवधि है जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत तो मिले हैं लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। हमारे इतिहासकार लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। ऐतिहासिक काल वो कालखंड है, वो समय अवधि हमारे इतिहास की जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत मिले हैं और जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो लिखित साक्ष्य हैं, उन्हें पढ़ा भी जा सका है। आज बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। आगे अलग अलग पार्ट्स में हम बात करेंगे। पहले पार्ट में आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, अगले पार्ट में हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की और फिर बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो चलिए शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। भारत में जो सबसे पहला अध्ययन किया था प्रागैतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक काल का भारत में जो सबसे पहला अध्ययन किया था वो किया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहला अध्ययन किसने किया था प्रागैतिहासिक काल का। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। इन्हें ही सबसे पहले शोधकर्ता माना जाता है। भारत में पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातात्विक एक विभाग है, पुरातात्विक विभाग, जो पुरातात्विक स्रोतों को देखता है, यानी जो हमारे इतिहास के पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करता है और इतिहास के बारे में जानकारी देता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। तो जो भारत में पुरातत्व विभाग है, उसके जो जनक माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। याद रखेंगे ये चीज। अब जो ये प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पाषाण युग, दूसरा ताम्र युग। यानी पाषाण युग यानी स्टोन एज और ताम्र युग यानी कॉपर एज। तो जो ये पाषाण युग है, जो मानव जीवन का जो सबसे लंबा समय है, जो मानव जीवन की जो सबसे लंबी समय अवधि है, वो इसी पाषाण युग में बीती है। यानी जो मानव जीवन का सबसे लंबा समय काल है वो पाषाण युग ही है। पाषाण युग की जो समय अवधि है, जो कालखंड है, वो अननोन पीरियड से लेकर के यानी अज्ञात समय से लेकर के, अज्ञात समय इसलिए कहा मैंने क्योंकि 20-25 लाख साल पहले की बात है। 20-25 लाख साल पहले से लेकर के यानी 20-25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 8000 बीसी यानी 8000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो पाषाण युग में आता है। और ताम्र युग का जो समय है वो 3000 बीसी से लेकर के 2000 बीसी के बीच में आता है। अब पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है, इसकी समय अवधि मानी जाती है अननोन पीरियड से लेकर के 8000 बीसी तक यानी 8000 ईसा पूर्व तक। अज्ञात समय से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो पूरा पाषाण काल का कालखंड या समय अवधि मानी जाती है। और जो मध्य पाषाण काल का कालखंड है, जो समय अवधि है, वो 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी यानी 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नवपाषाण काल की समय अवधि 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी मानी जाती है। पूर्व पाषाण काल, मध्य और जो ये पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा गया है।
पूर्व पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। बाकी जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, इनको अलग किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि पुरापाषाण काल ही पाषाण काल की सबसे लंबी समयावधि थी, सबसे लंबा कालखंड था, इसीलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो पुरापाषाण काल के जो लोग थे, जो पुरापाषाण काल के जो मनुष्य था, वो आखेटक था यानी शिकारी था, खाद्य संग्राहक था और कृषि और पशुपालन नहीं करते थे। यानी जो पुरापाषाण काल का जो मनुष्य था, जो मानव था, उसका जो जीवन था वो आखेटक था यानी शिकारी, शिकार पर आधारित था, जानवरों का शिकार करते थे। और खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह का मतलब होता है जैसे कई एक जगह पे रहते हैं, कहीं जंगल में पशुओं का शिकार करते हैं, उसके बाद में जब वहां पशुओं की संख्या घटने लगती है तो किसी दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी अलग अलग जगह पर शिकार के लिए भटकते रहते हैं, खाद्य जुटाने के लिए, खाद्य सामग्री जुटाने के लिए भटकते रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें खाद्य संग्राहक कहा गया है। कृषि और पशुपालन नहीं करते थे। जो पुरापाषाण काल के समय के जो मनुष्य था वो कृषि और पशुपालन नहीं करता था। लेकिन जो मध्य पाषाण काल का मानव था वो आखेटक तो था ही, खाद्य संग्राहक भी था, लेकिन उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। पशुपालन के रूप में जो सबसे पहले उसने पशु पाला था उसका नाम था कुत्ता, यानी कुत्ता जो है मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पालना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल की बात आती है तो नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि करना, यानी नवपाषाण काल के समय में जो मनुष्य था पशुपालन के साथ साथ कृषि करना भी सीख गया था और स्थायी समाज का प्रारंभ। अब जब कृषि करने लगा और पशुपालन दोनों चीज करने लगा तो कृषि की सिक्योरिटी के लिए, यानी कृषि को सुरक्षित रखने के लिए, कृषि की सुरक्षा करने के लिए मनुष्य को एक जगह पर ठहरना पड़ता था, एक जगह पर रुकना पड़ता था। इसीलिए नवपाषाण काल से ही स्थायी समाज का प्रारंभ हुआ था। आगे है जो पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वो जो औजार बनाता था वो क्वार्ट्जाइट, एक पत्थर होता है क्वार्ट्जाइट, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये क्वार्ट्जाइट होता है। क्वार्ट्जाइट और ब्लेड आदि के औजार पुरापाषाण काल का मनुष्य बनाता था, इस्तेमाल करता था। और जो मध्य पाषाण काल का मनुष्य था वो माइक्रोलिथ का प्रयोग करता था औजार बनाने में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है माइक्रोलिथ से संबंधित कि माइक्रोलिथ का प्रयोग किस समय में किया जाता था, माइक्रोलिथ का प्रयोग औजार बनाने के लिए किस काल में किया जाता था। तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता था औजार बनाने के लिए। नवपाषाण काल में जो औजार बनाए गए वो सलेट के बनाए गए थे। नवपाषाण काल में सलेटों से बने औजार का प्रयोग मानव ने करना शुरू कर दिया था। आगे बात आती है कि जो अलग अलग पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल है, इनके अवशेष कहां कहां से प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो पुरापाषाण काल के अवशेष हैं इसमें देखते हैं पहले मानव खोपड़ी के अवशेष हथनोरा। जो मानव खोपड़ी थी पुरापाषाण काल में, मानव खोपड़ी के अवशेष हथनोरा, मध्य प्रदेश के हथनोरा और तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। सोन नदी, बेलन और नर्मदा नदी घाटी से भी कुछ अवशेष पुरापाषाण काल के हमें प्राप्त हुए हैं। और एमपी में भीमबेटका नामक एक गुफा है, मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका नामक गुफा है, वो भी प्राप्त हुई है, जो कि पुरापाषाण काल की ही गुफा है। और वहां से अनेक प्रकार की कलाकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। मध्यपाषाण काल की बात करें तो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के अवशेष मिले हैं, यानी मध्यपाषाण काल में पशुपालन किया जाता था, उसके अवशेष राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के महादह और सराय नहर से जमीन के अंदर चूल्हे और पशुओं की जली हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश का महादह और सराय नहर राय है उसके अंदर से, उस वहां जमीन के अंदर से चूल्हे और पशुओं की जली हुई हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में जो प्रमुख स्थल है, नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो उत्तर प्रदेश में टोंस नदी, ये टोंस नदी इलाहाबाद के पास बहती है। प्रमुख स्थल जो है नवपाषाण काल के वो उत्तर प्रदेश में टोंस नदी, कर्नाटक में बेलारिया क्षेत्र, बिहार, सिंध से प्राप्त हुए हैं। यानी जो नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश के टोंस नदी, कर्नाटक के बेलारिया क्षेत्र, बिहार में और सिंध क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। कश्मीर में एक बहुत ही फेमस जगह है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में,
बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है और कश्मीर के बुर्जहोम से गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। गर्तवास का मतलब होता है कि जो मनुष्य था वो गड्ढा खोद करके गड्ढे के अंदर रहता था। तो कश्मीर ये के बुर्जहोम से गर्तवास के प्रमाण भी मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य जो सबसे पहले मिले हैं वो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, यानी गेहूं की खेती भारत में पहली बार कब हुई थी इसके प्रमाण मिले हैं बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। और चावल के साक्ष्य मिले हैं इलाहाबाद के अक्षेत्र से, यानी भारत में पहली बार जो मतलब नवपाषाण काल में जो चावल की खेती की शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत हुई थी चावल की, तो वो साक्ष्य मिले हैं इलाहाबाद क्षेत्र से। अब बताती है कि खोज की कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में किन किन चीजों की खोज हुई। तो पुरापाषाण काल में जो खोज हुई थी वो आग की खोज प्रमुखता मानी जाती है, लेकिन पुरापाषाण काल के लोगों ने आग की खोज तो कर ली थी लेकिन आग का विधिवत रूप से प्रयोग नहीं जानते थे, इसलिए मध्यपाषाण काल में आग का विधिवत रूप से प्रयोग मनुष्य ने सीखा और साथ ही साथ पशुपालन भी शुरू किया था। पशुपालन करना भी मध्यपाषाण काल से ही शुरू हुआ था। नवपाषाण काल में जो खोज की थी वो कृषि की थी, चावल, गेहूं इत्यादि और अनेक तरह की फसलें थी जो नवपाषाण काल में की जाती थी। पशुपालन, विधिवत पशुपालन की शुरुआत वैसे तो मध्यपाषाण काल में शुरू कर दी गई थी मनुष्य के द्वारा, लेकिन विधिवत रूप से उसको सही ढंग से जो पशुपालन हुआ करना प्रारंभ किया था मानव ने, वो नवपाषाण काल में किया था। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था और स्थायी समाज की स्थापना भी नवपाषाण काल में ही हुई थी, क्योंकि इससे पहले पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में क्या था, जो मनुष्य था वो शिकार के लिए अलग अलग जगह पर भटकते रहते थे, लेकिन नवपाषाण काल में जब कृषि करने लगे तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता था, एक जगह पर टिकना पड़ता था, इसलिए यहीं से स्थायी समाज की स्थापना हुई, स्थायी समाज का प्रारंभ हुआ। तो ये था प्रागैतिहासिक काल का के बारे में मैंने आपको बताया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, कैसे क्या क्या पशुपालन कब किया गया, क्या क्या इनके कालखंड था, इनका कहां कहां से इनके प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं, औजार किस प्रकार के इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये था प्रागैतिहासिक काल। कमेंट में राय जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।